ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के इस अखंड पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं शिव महापुराण का अखंड पाठ, जिसमें प्रतिदिन हम इसका एक एक अध्याय अच्छी तरह से समझ कर अध्ययन करते हैं, जिससे हम जीवन में इसके सभी अध्यायों को अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को बिना परेशानियों के और समस्याओं के व्यतीत कर सकें, क्योंकि आज तक किसी ने हमें शिव महापुराण की यथार्थ कथा नहीं सुनाई है। बस हम आपको वही सुनाने का प्रयास करेंगे जो यथार्थ शिव महापुराण की कथा है। तो आज हम करेंगे शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रथम बिंदेश्वराय संहिता में अध्याय 18 का पाठन। चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण की भगवत कथा। ओम नमः शिवाय। बंधन और मोक्ष का विमोचन। शिव पूजा का उपदेश। लिंग आदि में शिव पूजा का विधान। भस्म के स्वरूप का निरूपण एवं महत्व। शिव के भस्म धारण करने का रहस्य। शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति का उपाय और शिव धर्म का निरूपण। मतलब कि आज इस 18वें अध्याय में आज बहुत कुछ जानने वाले हैं। सर्वप्रथम बंधन और मोक्ष का विवेचन, कि हम बंधन में बंध के किस तरह रहें, और शिव पूजा का उपदेश, कि शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे हमें बंधन और मोक्ष, तो अगर बंधन में बंध के रहना है तो फिर जीवन ऐसे ही जीते रहिए, और मोक्ष प्राप्त करना है तो शिव पूजा का उपदेश हमें भली भांति जानना होगा। लिंग आदि का पूजन का विधान क्या होता है, ये हमें भली भांति पता होना चाहिए कि लिंग आदि की पूजा जो हम प्रतिदिन करते हैं, कम से कम भारत देश में 70 से 80% लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, पर उसका विधान उन्हें सही तरह से नहीं पता। भस्म के स्वरूप का निरूपण और उसका महत्व, तथा शिव भगवान ने भस्म को क्यों धारण किया, यह भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि शिव भगवान को भस्म इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, उनकी इतनी प्रिय क्यों है। चंदन, लेपन, इत्र, इन सब से ज़्यादा भस्म का महत्व क्यों है, तथा शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन का विघ्न शांति, जो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन विघ्न आते रहते हैं, उनकी शांति कैसे हो सकती है, यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हमारे जीवन के जो इतने कलेश हैं, विघ्न हैं, हमारी शांति भंग होती रहती है, हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं, इन विघ्नों का अंत किस तरह से होगा, शांति के उपाय आज हम इसमें पठन करेंगे, और शिव धर्म का निरूपण। तो चलिए हम क्रम व क्रम इन सब चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सर्वेश्वरों में श्रेष्ठ, बंधन तथा मोक्ष क्या है, यह हमें बतलाइए। अब ऋषिगण सूत जी से जानना चाहते हैं कि बंधन और मोक्ष, इन दोनों का क्या स्वरूप है। तब सूत जी ने कहा, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा
मोक्ष के उपाय का वर्णन करता हूं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। आप लोग आदर पूर्वक इसे सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों को बांधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है। बंधन आगंतुक हैं और मोक्ष स्वतः सिद्धि है। बंध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहा जाता है। यानी कि अगर हम अपने जीवन को 8 बंधनों से मुक्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन के 8 बंधनों से मुक्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद मोक्ष की ओर चला जाएगा। सिर्फ हमें अपने जीवन को इन 8 बंधनों के वश से मुक्त कराना है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष यह मानते हैं कि प्रकृति यदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। यानी कि हमें हमेशा ऐसी प्रकृति, बुद्धि और त्रिगुणात्मक अहंकार का त्याग करना चाहिए जिससे हमें बारंबार देह और कर्म की चक्र में नहीं पड़ना पड़े। नहीं तो अगर हम इस तरह से कर्म करते रहेंगे तो हम कर्म और नूतन देह के चक्र में घूमते रहेंगे। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार से जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुप्त अवस्था में आत्म आनंद की अनुभूति। इसी तरह आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। जीव को उसके परबंध कर्म अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाशा में बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर को होने वाले शुभ व कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में 3 तरह के भेद हैं जिन्हें हमें हमेशा जानना चाहिए। प्रथम भेद है सूक्ष्म और स्थूल भेद और कारण। ये 3 भेद हैं। कारण मतलब कि हमारे आत्मा के आनंद की अनुभूति कराने वाला। चलिए क्रम व क्रम हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में जब हम व्यापार करते हैं तो वह स्थूल शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जब हम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में इंद्रियों का भोग करने वाले बन जाते हैं। और कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। हम अपने इन्हीं 3 कारणों से सुख और दुख दोनों को प्राप्त करते हैं। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह
हमें यह समझना चाहिए कि कर्म पाश में बंधा हुआ व्यक्ति यह चक्र में क्रमशः घूमता रहता है। उसे अपने इन चक्रों को भली भांति तोड़कर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए और वह क्रम समझने के लिए हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इस चक्र भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन में ये जो 8 चक्र हैं हमें उन चक्रों को अपने वश में करना चाहिए, ना कि हमें उनके वश में होना चाहिए। अगर हम इस प्राकृतिक चक्र से परे हो जाएंगे तो हम परमात्मा शिव को प्राप्त कर लेंगे। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्रों के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव ही सर्वदा परिपूर्ण और निस्पृह है। हमें समझना चाहिए कि शिव ही इस प्रकृति के रचयिता हैं और शिव की इस प्रकृति से ऊपर है, क्योंकि वह उस वृक्ष के समान है जो जल पीता है और उगलता है। ठीक उसी तरह भगवान शिव भी प्रकृति आदि के वश के ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको अपने वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहलाए गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निस्पृह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य, आलुपत्य, शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं और भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं की पूजा करना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि जीवन में भगवान शिव की आराधना से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे ही इस प्रकृति के रचयिता हैं और इस संपूर्ण सांसारिक चक्र के रचयिता हैं। यह अटल सत्य है। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे मानसिक ऐश्वर्य के वेद हैं वह 6 प्रकार के हैं और यह 6 शक्तियाँ भगवान शिव ने अपने अंदर धारण कर रखी है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य, आलुपत्य आदि इन संयुक्त शक्तियों को शिव ने अपने अंदर धारण कर रखा है। इसीलिए सिर्फ प्रकृति के इन 8 चक्रों को भगवान शिव ही अपने वश में कर सकते हैं और उन्हीं की सेवा करने से हम कृपा प्रसाद के रूप में उन चक्रों पर
विजय प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बंधन और मोक्ष जीवन में इन चीज़ों से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। अगर हम बंधनों से मुक्त होकर ये नहीं कह सकते कि बंधनों को त्याग दीजिए, उनसे थोड़ा ऊपर उठिए और शिव की आराधना कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए, फिर जीवन अत्यंत सुखद और समस्याओं के बिना व्यतीत होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिव महापुराण के 18वें अध्याय का यह प्रथम भाग समझने के लिए। ओम